जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लाइफस्टाइल पर हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आइए श्री कृष्ण के उपदेशपूर्ण और ज्ञानपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरा किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे साबित करना ही काबिलियत है। दोस्तों, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर तो देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान के ईंट उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होना चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कोई कुछ अच्छा कर रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, वो चाहे समय हो या फिर इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो है, उसका एहसान बनिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होती वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की
शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां से किससे मिलना है सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो, यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वो लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणिज्य एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पे झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता आपको पार करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपना खुद तारीफ कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तौलते हो कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो वहां जहां जरूरत है। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तब सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी आना जरूरी है। जिंदगी में तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर चलता है। दिल लगाने से अच्छा है पौधा लगाएं। वो घाव नहीं देंगे, वो कम से कम छांव तो देंगे। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती दोस्तों, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। इंसान की समझ बस इतनी है, जब उसे जानवर कहा जाए तो वो नाराज हो जाता है और जब उसे शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है बस वो सबके हिस्से का समय नहीं है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं में एक वरदान है। इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। झूठे व्यक्ति की आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अच्छे शब्द इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है। पर याद रखना,
आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। धैर्य से ही हर चीज का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ध्यान ना देने से अच्छा है निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थिति को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता, इनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जिता सकता। उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत तकलीफ देता है वो जख्म जो बिना किसी कसूर के मिले हो। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। कहाँ मिलता है कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा कर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों पर भी नजर रखो। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई है कि माँ के सिवा कोई अपना नहीं होता। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास कभी नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। रात को रो कर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा ना रखना। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी वो तकलीफ में आए सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। खुद का मान चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह से पेश आते हैं जैसे हमसे फायदा उठाकर भी वो हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलती करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। किसी का बुरा इतना ही करो कि जब वो खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वो बस उतना ही साथ निभाएगा। अपनी खुशियां संभाल के रखिए। ये उस ताज की तरह होती है जो लोगों को बहुत चुभती है। कभी कभी दिल में तकलीफ होता है और तकलीफ देने वाला दिल में होता है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी बुरा होता है। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वो हैं जो ये जान चुके हैं
कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है, आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है। किसी के अंदर प्रेम जगा कर फिर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह इंसान को भी उसी का मन उसे नष्ट करता है, और कोई भी नहीं। कभी कभी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुभती है अपनों की चुभती है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं आता। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो, क्योंकि जो आपका होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। इंसान के लिए धोखे हम भूल जाते हैं, लेकिन जिसने हमें धोखा दिया उस इंसान को हम कभी नहीं भूलते। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। इंसान हमेशा दुख में ही सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। ये दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसलिए अपने आंसुओं को छुपाना सीख लो। कहते हैं किसी को ज़्यादा सोचो तो वो सपने में आ जाता है, फिर ज़्यादा चाहने से वो जिंदगी में क्यों नहीं आता। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। खुद को काट कर भी रख दोगे तो ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई दिल दुखाएगा ना कोई रुलाएगा। भले ही लाखों कस्में दे दो, मगर जाने वाला कभी नहीं रुकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सह सकते हैं, किसी से कह नहीं सकते। एक समय दो ऐसे गांव थे जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इन गांवों का नाम था नंदी और रोहड़। ये शहर से सटे हुए दो ऐसे गांव थे जो सबसे ज्यादा धनी और अमीर थे, लेकिन इन दोनों गांवों में कुछ विभिन्नताएं थी। नंदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग, ज्यादातर लोग नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते, वहीं रोहड़ गांव के कुछ ही कुत्ते मरते। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंचती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते। वहीं रोहड़ गांव में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था, वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब नंदी गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आ जाती है। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तभी नंदी गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वो जाके रोहड़ गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु रोहड़ गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते। अब नंदी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास ना जानवर होते हैं, ना खेतों में हरियाली, और ना गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो वह अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया है। तो वो सभी भगवान के सहारे गांव से हट के मंदिरों में रहना शुरू कर देते। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते। जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते तो वो देखते कि गांव की सीमा को सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ ना कोई जानवर है, ना कोई हरियाली है, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता। यह सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते। आगे बढ़कर जब वो रोहड़ गांव में पहुंचते तो देखते हैं गांव के सुरक्षाकर्मी भी हैं, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षाकर्मी को मार देते और देखते हैं गांव में हरियाली है, जानवर है, इंसान है। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते, वो सब कुछ लूट लेते हैं और सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रोहड़ गांव में अब कोई नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है और नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची, तो नंदी गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी थी उनमें उनका ही भला था। अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। बस शर्त है आप खुश रहिए।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे ही उपदेशपूर्ण वीडियो के साथ। आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।